अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न है, ठीक है, ये आपका क्लास 10th मैथ का जो 2026 के लिए मॉडल पेपर जारी किया है बोर्ड्स की तरफ से, ठीक है, उसमें ये वाला जो प्रश्न है ये आपका 6 नंबर के लिए पूछा है, ठीक है। तो आइए देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं एकदम से इजी तरीके से। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु के 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, ये बात हमें बताना है, ठीक है। ऐसा चाहे जिस टाइप का प्रश्न आ जाए, ठीक है, आपका एक ही तरीका है, उसी तरीके से आपको हल करना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखें कि यहाँ पर 5 वर्ष बाद कह रहे हैं, ठीक है, और इसकी हमें वर्तमान, इन दोनों की हमें वर्तमान आयु हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। तो सिंपल आपको लिखना है कि माना जैकब की आयु, ठीक है, जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु मान लेते हैं कि x वर्ष है, ठीक है, और उसके पुत्र की आयु, तो लिखेंगे कि पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं कि y वर्ष है, ठीक। इतना तो बात क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद से सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ पर क्या करें, 5 वर्ष बाद मतलब कि जितने वर्ष के इस समय है, इस समय 5 वर्ष और आगे जाना है, ठीक है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार में क्या लिख देंगे, 5 वर्ष आगे चलते हैं, तो प्रेजेंट में x वर्ष और y वर्ष के हैं, तो 5 साल बाद कितने वर्ष हो जाएंगे, x प्लस में 5 वर्ष हो जाएगा, और इधर आपका y प्लस में 5 वर्ष के, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। दोनों को हमने आमने सामने रख दिया। अब जो पिता है जैकब ये बड़ा है, ठीक है, और जो पुत्र है ये आपका छोटा है, ठीक। लेकिन दोनों को हमने एकदम से आमने सामने बराबर में रखा है, तो ये दोनों बराबर तो है नहीं। अब बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखिए आगे जब पढ़ेंगे तो लिखा है कि आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। ये वाला जो 3 है ना, इसी 3 से हमें गुणा करना होता है, जिसकी उम्र क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो पुत्र छोटा होगा ना, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो x प्लस का 5 बराबर में 3y प्लस में ये 3 पचे 15, अब इसको इधर बुला लेंगे, 5 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस का ये 3y, और ये हो जाएगा 15 माइनस का ये 5, तो x माइनस का ये 3y बराबर में आपका हो जाएगा ये 10, और इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ये एक समीकरण क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरा समीकरण क्या करेंगे, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है। अब हमें पूर्व जाना है, हमें पहले जाना है, ठीक, पीछे जाना है। तो प्रेजेंट में ये दोनों कितने x वर्ष और y वर्ष के हैं, तो 5 साल पीछे जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार x माइनस का 5 कर देंगे और y माइनस का 5 कर देंगे, ठीक। अब इसमें क्या दिया आगे कि उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी, 7 गुनी, 7 से गुणा करना है किसमें, जिसकी उम्र छोटी है, तो पुत्र को हमने y माना है, इसी की उम्र छोटी होगी, तो ये हो जाएगा x माइनस का 5 बराबर में 7y माइनस का 7 पचे 35, अब इसको इधर और इसको इधर कर देंगे, तो x माइनस का ये 7y हो जाएगा, और इसको इधर कर देंगे तो माइनस का ये 35 पहले से ही है, ये इधर आकर के प्लस में 5 कर देगा, तो ये हो जाएगा x माइनस का 7y बराबर में माइनस का ये 30, समीकरण दूसरा। हाँ अब दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया ना, बस इधर उधर करके हमने घटाया और इसमें कुछ नया नहीं किया है। तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, आपस में घटा देंगे, ठीक। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, ठीक। तो समीकरण 1 में क्या है, इसमें है आपका कि x माइनस का 3y बराबर में ये 10 है, और इसमें क्या है x माइनस का ये 7y बराबर में आपका ये माइनस का 30 है, ठीक। अब इसको घटा देते हैं, तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इससे आपका ये दोनों खत्म हो जाएगा, और 7y में से 3y घटेगा तो 4y आ जाएगा, प्लस का 30 और प्लस का 10 40 हो जाएगा, तो y बराबर में हो जाएगा 40 और बटे में 4, तो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा इससे आपका, तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो y का मान 10 हो गया, ठीक है। पुत्र 10 वर्ष का है। अब इसमें
अब y का मान समीकरण 1 या 2 में कहीं पर भी रख देते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, सिंपल है। अब इसमें चलिए समीकरण 1 क्या है कि x माइनस 3y बराबर में 10 है। x माइनस का 3 और y की जगह पे कितना रख दें, 10 रख देते हैं, 10 और बराबर में आपका ये 10, तो ये कितना 10 3 30, तो x बराबर में आपका हो जाएगा 30। तो 30 को हम इधर बुला लाते हैं, तो इधर पहले ही से 10 है, ये इधर आएगा तो प्लस में 40 हो जाएगा, ये 30 और ये 30 रहेगा, जोड़ेंगे तब ना 40 होगा, तो x बराबर में आपका 40 हो जाएगा। ठीक, बस इस तरीके से आपका निकल गया। तो यहाँ पर लिखना चाहें तो अलग से लिख सकते हैं कि पिता की उम्र 40 वर्ष, पुत्र की उम्र वर्तमान में इनकी उम्र 40 वर्ष है और पुत्र की उम्र 10 वर्ष है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से दूसरा वाला भी प्रश्न है इसका, ठीक है, एक और अथवम करके दिया है, उसको भी देखिए। अब देखिए यहाँ पर आपका जो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका अथवम दिया हुआ है, ठीक है, ये भी 6 नंबर के लिए है। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए इसको आप कम से कम 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न पूछेगा जरूर, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। अब वो समान, इसकी चाल क्या कर दिया है, कह दिया कि समान चाल, अब वो कितना चाल है ये नहीं बताया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। कह रहे कि यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसको कैसे इसका चाल निकालेंगे। तो सबसे पहले इसकी ये कह रहा है कि 480 किलोमीटर की जो दूरी है ये एक समान चाल से तय करती है, ठीक है। अब वो समान चाल कितना है, 40 से 50 किमी प्रति घंटा या 60 किमी प्रति घंटा, ये चीज़ नहीं दिया है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी की समान जो चाल है वो x किमी प्रति घंटा है, ठीक है। तो और दूरी कितना है, तो दूरी तो मान लीजिए दिया है, दूरी आपका 480 किलोमीटर है, ठीक। अब देखिए x के स्पीड से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है ये बात नहीं दिया है। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती है। अब इसमें ये बात नहीं दिया है कि जब समान चाल से चलती है तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता है, ये बात नहीं दिया है। डायरेक्ट इसमें ये दे दिया है कि पहले समान चाल से चल रहा था, फिर उस चाल में 8 किमी प्रति घंटा कम, इसमें इसको जो स्पीड है 8 किमी प्रति घंटा कम कर दिया जाता है, तो पहले जितना भी समय लग रहा था उससे 3 घंटा और अधिक समय लगने लगता है, बस ये बात इसमें कह दिया है, ठीक है। तो समय भी हम मान लेते हैं, तो समय मान लेते हैं कि t, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है कि समय बराबर दूरी बटे में चाल, ठीक है, ये आपको पता भी होगा। तो समय का मान t हमने लिया है तो यहाँ पर हम t कर देंगे। दूरी आपका कितना है, तो दूरी 480 किलोमीटर है, तो 480 किलोमीटर रखेंगे, और 480 किलोमीटर पहले समान चाल से मतलब x, तो x हो जाएगा, ठीक। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि यदि इसकी चाल, ठीक है, जो समान चाल है x, चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती है, ठीक है, तो अब इसमें क्या कर देंगे, द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। तो चलिए राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है क्योंकि ठंडी बहुत है, ठीक है, हाथ काम नहीं कर रहा है। चलिए इसको हैंडल कर लीजिएगा, ये द्वितीय शर्तानुसार लिखा हुआ है। तो अब इसमें समय अब इसमें कितना लग जाएगा, तो पहले हमारा समय लग रहा था t घंटा, ठीक। अब इसके बाद से जब इसके चाल में कमी होती है, ठीक है, तब 3 घंटा और अधिक लगने लगता है। तो वो पहले t लगता था, t घंटा लगता था, अब t + 3 घंटा लगेगा, ठीक। दूरी उतना ही अधिक समय हो गया, दूरी आपका वही रहेगा 480 किलोमीटर, और चाल, ठीक है, चाल में क्या होता है 8 किमी प्रति घंटा कम करना है, तो पहले समान चाल x की स्पीड से जा रहा था, अब उसमें से 8 किमी प्रति घंटा कम कर दिया हमने, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे थे, समीकरण 1
और इसको दूसरा मान लेते हैं, ये हो गया। ठीक, अब सिंपल आपको क्या करना है कि जो अधिक है उसमें से इस कम वाले को घटा लेना है। ठीक है, तो लिख देते हैं कि समीकरण अब इसमें अधिक समय लग रहा है ना, तो इसमें से घटा लेंगे। ठीक है, अधिक वाले समय में से हम इसको घटा लेंगे। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर। ठीक, तो इधर देखिए बराबर पहले इधर आ जाइए, तो t प्लस में 3 है, इसमें से घटाएंगे कितना, ये वाला t। ठीक, अब बराबर की इधर आ जाइए, तो 480 बटे में x माइनस का 8 है, घटाएंगे कितना, ये वाला 480 बटे में x। ठीक, क्लियर है इतना। तो t से t घट जाएगा तो बचेगा आपका 3। अब इधर आपका, तो इधर आपका x का गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x गुणे 480, फिर इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, बस बराबर हो जाएगा। ठीक है, माइनस में ये हो जाएगा 480 और ये x माइनस का 8 हो जाएगा। अब बटे में हो जाएगा ये x और x माइनस का 8, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए इसका गुणा कर देते हैं इसमें, तो अब देखिए इसको इधर बुला लाते हैं, तो 3x और ये ब्रैकेट में x माइनस का 8, ये हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा 480x माइनस में, फिर इसका गुणा इसके साथ, तो 480x, फिर इसका गुणा इसके साथ, तो इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 800 माइनस, और माइनस सबसे पहले तो प्लस हो जाएगा, 8 और 0 0 हो जाएगा, 8 और 64 का यहाँ पर 4 हो जाएगा, बचा 6, 8 चौको 32, 32 और 6 आपका हो जाएगा 38। ठीक है, अब चलिए इससे तो पहले आपका ये खत्म हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर देते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो पहले x का ही गुणा कर देते हैं। ठीक है, इस 3 को रखे रहिए, या फिर करिए देते हैं, कौन दिक्कत नहीं। 3x का स्क्वायर, 3 बटे 24, ये आपका हो जाएगा 24। इसको भी इधर बुला लेते हैं, तो माइनस में हो जाएगा ये 38, 4 0 बराबर में 0। ठीक है, अब इसमें देखिए, तो 3 सब में से कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो कॉमन हो सकता है तो कॉमन कर लेते हैं। तो 3 जब इसमें से कॉमन हो जाएगा, 3 8 24, x भी रहेगा ना ये वाला, तो यहाँ पर x भी लगाइए, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा x का स्क्वायर, और 3 से इसमें भाग करेंगे तो 3 8 24 हो जाएगा, फिर 3 से इसमें भाग करेंगे तो 3 एक नाम 3 और 3 दूना 6, 3 8 24 और ये वाला 0 बराबर में आपका ये 0। 3 को इधर भेजेंगे तो 0 के साथ में क्या करेगा, भाग करेगा और ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, x का स्क्वायर माइनस में ये आपका 8x माइनस में हो जाएगा 1280 बराबर में 0। ठीक, सिंपल इसका गुणनखंड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गुणनखंड कहाँ पे, तो यहीं पर कर देते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि 1280 कुछ ऐसा तोड़ना है ताकि घटाएं तो ये वाला 8 आ जाए। ठीक है, तो 1280 का सबसे पहले इधर आपको साइड में कहीं रफ में क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। 1280 का 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 2 चौक 8, 0, फिर 5 1 5। ठीक है, अब इसमें देखिए 5, तो 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, तो ये इतना हो जा रहा है आपका 40। ठीक, और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये इतना आपका हो जा रहा है 32। ठीक है, तो 40 गुणे जब 32 करेंगे तो 1280 हो जाएगा, और दोनों को आपस में घटाएंगे तो बच जाएगा 8। ठीक, और यही चीज़ हमें चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा कितना, x का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा ये 40x माइनस में हो जाएगा 32x, फिर माइनस में आपका 1280 बराबर 0। ठीक, अब इसका ब्रैकेट हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 40x और प्लस में ब्रैकेट के अंदर ये माइनस में है, ब्रैकेट बाहर ये माइनस लगा हुआ है, तो ये वाला जब बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, फिर हो जाएगा 32x माइनस में हो जाएगा 1200, ये 1280 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब यक्स और यक्स कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस का हो जाएगा 40। अब यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, तो देखेंगे इस ब्रैकेट में क्या है, इसमें x माइनस 40 है, इसमें भी हमें x माइनस 40 चाहिए इस वाले ब्रैकेट में। ठीक, तो 32 को कॉमन कर लीजिए, प्लस में 32 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा, और यहाँ पर कुछ मत करिए, 32 से भाग करेंगे तो भागफल 40 से आएगा, तो यहाँ पर 40 कर दीजिए। ठीक है, यही वाला माइनस ला के यहाँ बैठा दीजिए बराबर में 0। अब ये देखिए x और ये वाला 32, x प्लस में ये आपका हो जाएगा 32 और x माइनस हो जाएगा 40 बराबर में ये 0। ठीक,
तो प्लस वाला छोड़ दीजिए, माइनस वाला लीजिए। तो x माइनस का ये 40 बराबर में 0 रखिए, तो x बराबर में हो जाएगा 40। ये आपका x का मान निकल गया। ठीक है, तो अब x हमने क्या माना था, तो अगर देखेंगे तो रेलगाड़ी की जो समान चाल था वो हमने x माना था, तो इसकी जो चाल थी, ठीक है, वो 40। तो लिख देंगे कि रेलगाड़ी की चाल बराबर में 40 किमी प्रति घंटा है। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो इस तरीके से 2 प्रश्न हमने आपको बता दिया, जिसमें आपका दोनों प्रश्न 6-6 नंबर के लिए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लोग 6 नंबर वाले प्रश्न देखने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।